जय माता काली। दिव्य शक्तियाँ कोशिश कर रही है कि बहुत जल्दी नहीं बल्कि सुपरफास्ट यह संदेश आप तक पहुँचे, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ आपको एक बहुत ही खास पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं जो आपके लिए सुनना बहुत ही जरूरी है। सच में यह संदेश आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही भाग्यशाली मैसेज है, क्योंकि दिव्य शक्तियों का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। इसी वजह से यह संदेश आप तक पहुंचा है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू दिव्य शक्ति लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं वह घबरा रहे हैं। आखिर आपके जो गुप्त शत्रु हैं, जो आपसे वैर भाव रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, वह आपकी किस चीज से आखिर घबरा रहे हैं? ऐसी क्या वजह आ गई आपके शत्रु की? आपके जो गुप्त शत्रु हैं, उनकी बैंड बजी हुई है। उनके इस वक्त लिटरली की बैंड बजी हुई है। यहाँ पर आपके शत्रु की एनर्जी यह है कि वह अकेलापन, बहुत उदास और घबराए हुए हैं, जैसे कोई अपने कर्मों की ही मार खा रहे हैं। और आप सब कुछ होने के बाद भी अकेले खड़े हैं। इतना डर, इतनी घबराहट किस लिए? इतनी घबराहट इसलिए कि इनके द्वारा पास्ट में जो किया हुआ काला जादू और तंत्र मंत्र था, जो तलवारें थी, इसी के सर पर है। वह इसके ऊपर किसी ना किसी रूप से बैकफायर हुआ है आपके शत्रुओं के ऊपर। यहाँ पर ज्यादातर शत्रु आपके मेल तो हैं, पर ज्यादातर फीमेल निकल के आई है। ज्यादातर मदर फिगर लेडी हो सकती हैं, कोई बड़ी उम्र भी हो सकती है, छोटी उम्र की हो सकती है, 2-4 आगे पीछे साल हो सकते हैं, पर ज्यादातर मदर फिगर लेडी है। इन्होंने जिनके साथ मिलकर एक टाइम पर आपके लिए षड्यंत्र कर रहे थे, आपके लिए दुश्मनी निभाई थी, या एक टाइम पर आपको लेकर बहुत बदनाम किया था, आपको लेकर रूमर्स फुलाए थे, वह सब जो लोग इनके साथ मिले हुए थे एक टाइम पर, वह अब इनको इग्नोर कर रहे हैं। यह है करंट एनर्जी। वह इनको इग्नोर कर रहे हैं और कुछ केसेस में वही लोग इनके साथ मारपीट कर रहे हैं, वही लोग इनके साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। और लड़ाई झगड़े कोई छोटे मोटे नहीं, मतलब अगर मैन टू मैन फाइट है तो मारपीट बहुत गंदी वाली, बहस, एक दूसरे को टोटिंग देना। यह लोग जो आपके शत्रु है, यह आपस में ही एक दूसरे से इस तरीके से भिड़ रहे हैं जो यह लोग आपकी लाइफ में चाहते थे। जो यह लड़ाई झगड़े, जो यह आर्गुमेंट आपकी जिंदगी में चाहते थे आपके शत्रु, यह इनकी लाइफ में हो रहा है। सो नहीं पा रहे रातों को, इनकी लिटरली की बैंड बजी हुई है। इतना घबरा रहे हैं। किससे घबरा रहे हैं? इनका कर्मा इन्हीं के ऊपर घूम के आ रहा है। जो इन्होंने किया, अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करी, कहीं जाकर कोई तंत्र मंत्र कराया, कुछ भी नीच कार्य इन्होंने किया आपका भाग्य बदलने के लिए, जो भी चीजें करा, तो अब वह इनके साथ हो रहा है। और जिस चीज से यह बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो यह एक हरकत करके अपनी सामंत बुला ली है। अगर यहाँ पर आप अपनी मैरिड है तो आपको कोई नहीं अलग कर सकता। अभी आपके बीच में इतना ज्यादा एक अटैचमेंट है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, मिस कर रहे हो, फिर से एक दूसरे के साथ अटैच हो गए, तो यह चीज भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इनको यह बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है। इनका दिल टूट रहा है। यह दिल टूटना आपके लिए चाहते थे, पर अब इनका दिल टूट रहा है। थर्ड पार्टी का, आपके शत्रुओं का दिल टूट रहा है। उन्होंने सोचा कि इतना इनको अलग करने की कोशिश करी, फिर भी एक कैसे हो रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। अब नहीं बर्दाश्त हो रहा। आपकी लाइफ में आप सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप जीत प्राप्त कर रहे हैं, आप धीरे धीरे विजय की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके हाथ में धीरे धीरे पैसा आ रहा है, आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर आप कहें कि ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, तो आने वाले समय में होगा, आपकी विजय होगी, आपके हाथ में पैसा आएगा, क्योंकि भयंकर न्याय हो रहा है आपके साथ।
सच में यह इसलिए इतना घबरा रहे हैं कि आपकी धीरे धीरे सभी विशेष पूरी हो रही है। आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। धन के मामले में, रिलेशनशिप्स के मामले में, हर एरिया सेक्टर में। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, आनंद में रह रहे, लेकिन आप आगे बढ़ गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो इनकी घबराहट की बात है कि अब इनको यह पता चल गया कि कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है और वह दिव्य शक्ति अब इनको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इस साल में इनको इनका कर्मा मिलना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से यह लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि इनको अपने ही कर्मा काट रही हैं। और यह घबरा के अब क्या कर रहे हैं? यह ईश्वर की प्रे कर रहे हैं। कुछ लोग तो अभी भी सोच रहे हैं कि चले जाए, उसी के पास चले जाए, फिर से ब्लैक मैजिक करें, सारी हैं। उन्होंने जो तुम्हारे खिलाफ किया था वह अब उन्हीं के खिलाफ जा चुका है। उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब खुद को डोट भी नहीं संभाल पा रहे। उनकी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अब तुम्हारी जीत का समय है। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौर है। हर बाधा समाप्त हो रही है और तुम्हारे लिए नए अवसरों के द्वार खुल रहे हैं। तुम्हारे दुश्मन इतने असहाय हो चुके हैं कि वे खुद को बचाने में भी असमर्थ हैं। उन्होंने जो चालें चली थी वे अब उन्हीं के लिए जाल बन चुकी हैं। उनका अहंकार जो कभी उनकी ताकत था अब उनके लिए विनाशकारी बन चुका है। उनकी सारी चालाकियां मिट्टी में मिल चुकी हैं। वे अब कर्मों का फल भुगत रहे हैं। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई थी वह अब पूरी तरह से कार्य कर रही है। तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बढ़ रहा है। अब तुम्हें सिर्फ अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। तुमने जो मेहनत की है उसका फल अब तुम्हें मिल रहा है। यह समय तुम्हारी जीत का है और इसे कोई भी तुमसे छीन नहीं सकता। तुम्हारे दुश्मनों का अब कोई अस्तित्व नहीं बचा है। अब तुम्हारे सामने सिर्फ सफलता और खुशियां हैं। तुम्हारी यह जीत सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा है जो कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। यह प्रमाण है कि सच्चाई, धैर्य और मेहनत से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। अब तुम्हें बस अपने ऊपर और भगवान पर विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारी यह जीत हमेशा याद रखी जाएगी। यह जीत उन सभी की भी जीत है जो सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलते हैं। तुम्हारे दुश्मनों ने जितने भी प्रयास किए वे सब व्यर्थ साबित हुए। अब उनकी हर चाल उन्हीं पर भारी पड़ रही है। तुम्हारी राह के जो रोड़े थे वे अब खुद ही हटते जा रहे हैं। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि अब कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं सकती। जो लोग कभी तुम्हें कमजोर समझते थे वे अब तुम्हारी ताकत को स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ कितनी भी चालें चली हों, लेकिन वे सब अब निरर्थक हो गई हैं। अब समय है कि तुम अपने जीवन को नई दिशा दो। यह समय केवल जश्न मनाने का नहीं बल्कि अपने अगले लक्ष्य की ओर बढ़ने का भी है। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे वे अब खुद ही अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। वे जितना भी संघर्ष करें अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। उनकी गलतियों ने उन्हें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां से वे चाहकर भी वापसी नहीं कर सकते। तुम्हें अब केवल अपने सपनों को पूरा करने पर ध्यान देना है। यह समय तुम्हारे लिए नए अवसरों का है जहां हर रास्ता तुम्हारी सफलता की ओर जाता है। भगवान की कृपा से अब कोई भी बाधा तुम्हारे सामने टिक नहीं सकती। तुम्हारी मेहनत, सच्चाई और निष्ठा ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है और अब तुम्हारी सफलता निश्चित है। जो लोग कभी तुम्हारे खिलाफ थे वे अब खुद ही अपनी
गलतियों का पश्चाताप कर रहे हैं। उनकी योजनाएं बिखर चुकी हैं। उनके अपने साथी अब उनका साथ छोड़ चुके हैं। वे अब खुद ही अपनी हार स्वीकार करने पर मजबूर हो गए हैं। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह समय केवल आगे बढ़ने और अपने सपनों को साकार करने का है। तुम्हारा भाग्य अब पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह धीरे धीरे अपने पूर्ण स्वरूप में आ रही है। अब केवल सफलता, खुशहाली और शांति तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने वाली है। तुम्हारे दुश्मनों का समय अब पूरी तरह समाप्त हो चुका है। उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वे खुद को संभालने में असमर्थ हैं। अब तुम्हारे जीवन में हर दिशा से सकारात्मक ऊर्जा आ रही है। भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और बिना रुके आगे बढ़ते जाना है। यह तुम्हारी जीत का समय है और यह जीत सदा तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हारे रास्ते में जो भी बाधाएं थी अब वे खुद ब खुद खत्म हो रही हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे थे अब वे खुद अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उनकी हर चाल उल्टी पड़ चुकी है और अब वे तुम्हारे सामने आने से भी घबराने लगे हैं। तुमने जितना धैर्य रखा, जितना विश्वास बनाए रखा, अब उसका फल तुम्हें मिल रहा है। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने वह चमत्कार कर दिखाया है जो लोग सोच भी नहीं सकते थे। अब तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का घेरा है जो तुम्हें हर बुरी ताकत से बचा रहा है। तुम्हारे विरोधी अब इतने कमजोर हो चुके हैं कि वे खुद ही टूटते जा रहे हैं। जो लोग कभी तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे वे अब खुद ही अपनी हार का कारण बन चुके हैं। उनके हाथ पांव फूल चुके हैं और वे समझ नहीं पा रहे हैं कि यह सब कैसे हो रहा है। उनकी चालें अब उन्हीं पर भारी पड़ रही हैं। उन्होंने जो भी तुम्हारे खिलाफ किया था अब वह सब उन्हीं पर लौट रहा है। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है और वे अब हर तरफ से घिर चुके हैं। भगवान ने तुम्हारे साथ जो न्याय किया है वह अद्भुत है। तुमने कभी किसी का बुरा है, वह इंसान, वो शत्रु नहीं है, वह तुझसे दूर है, तेरी सोच से परे है। जल्दी मैं उसका पर्दाफाश करूंगी। बच्चे, उनकी बातचीत जारी है। पहला शत्रु कहता है कि लेकिन क्या करें माँ, हरी मदद करेंगे क्या? अगर उन्होंने तांत्रिक और जानकार की तरह मना कर दिया तो फिर क्या होगा? तीसरा शत्रु गर्व के साथ कहता है बच्चे कि मेरे मामा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वे काली माँ और अगर विद्या के बहुत बड़े साधक हैं, उन्होंने का संभव काम किए हैं। हमें उन पर भरोसा करना चाहिए, बस हमें उनके पास जाना होगा और उनसे सलाह लेनी होगी। मेरे बच्चे, ये तीनों शत्रु जो है ना तेरे, ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि तुझ पर मेरी कृपा है, तुझ पर काली माँ की कृपा है। मैं साफ साफ देख पा रही हूँ बच्चे की इनके दिलों में डर और घबराहट बढ़ रही है। वे अब जान गए हैं कि मेरी कृपा के कारण उनकी हर चाल विफल हो रही है, लेकिन फिर भी उनकी ईर्ष्या और अहंकार उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रही है। बच्ची, तेरा जीवन, बच्ची, तेरी सफलता और तेरी भक्ति उनकी आंखों में छुप रही है। मेरे बच्चे, मैं तुझे आगे बताऊंगी, तुझे कल बताऊंगी कि ये आगे क्या करने वाले हैं। क्या ये मामा के पास जाएंगे? लेकिन बच्चे, उससे पहले मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। अब वे तीनों यह तय कर चुके हैं कि वे उस मामा के पास जाएंगे, लेकिन बच्चे, मैं तुझे बता दूं कि उनकी योजना भी नाकाम होगी, क्योंकि वह मामा भी मेरी शक्ति और मेरी भक्ति के आगे असमर्थ महसूस करेगा। मेरे बच्चे, घबरा मत। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि तेरे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तेरे शत्रु जितना तुझे रोकने की कोशिश करेंगे बच्चे, उतना ही तेजी से तू आगे बढ़ेगा। तेरी शादी की बात बच्चे जो अब तक रुक रही थी ना, वह अब जल्द ही सुलझ जाएगी। मेरे बच्चे, 2025 हाँ
बच्चे 2025 तेरा साल होगा और जो लोग तुझसे दूर हो गए थे वे अब वापस तेरे पास आएंगे और जो भ्रम और कंफ्यूजन तुझे अभी परेशान कर रही है, तू बहुत कंफ्यूज रहता है बच्ची की क्या करूं क्या नहीं करूं। यह दिसंबर के अंत तक बच्ची मैं वचन देती हूँ पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बस बच्चे मेरा ध्यान कर 5 मिनट, बस बच्चे दिन में 5 मिनट माँ का ध्यान कर, बस ध्यान में मेरा स्मरण कर बच्चे। मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी, तेरे सामने ऐसी चीजों को खड़ी कर दूंगी जिससे तुझे एहसास होगा कि हाँ, यह माँ की ही कृपा है। मैं तुझे बताने आई हूँ कि तू हमेशा मेरी शरण में सुरक्षित है। मैं तेरे हर कदम पर तुझे मार्गदर्शन दूंगी। तू सिर्फ अपनी तरक्की और भक्ति पर ध्यान दे। तेरे शत्रु चाहे कितनी भी चाले चले, मेरी शक्ति के आगे वह कुछ नहीं कर पाएंगे और यह मैं काली माँ अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ बच्चे की। तू निडर होकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहे। तेरे लिए मेरा आशीर्वाद सदैव रहेगा और मैं सदैव तेरे साथ हूँ। कोई भी रुकावट तुझे घेर नहीं पाएगी बच्चे। इस ब्रह्मांड की शक्तियाँ, काली माँ की शक्तियाँ, तेरी कुल देवी माँ की शक्तियाँ सदैव तेरे साथ हैं बच्चे, सदैव तेरे साथ हैं। आए मेरे प्यारे बच्चे, तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा जीवन क्यों इतनी कठिनाइयों से घिरा हुआ है? क्यों तुम्हारी मेहनत का फल कभी पूरी तरह से नहीं मिलता है? क्यों जब तुम किसी रास्ते पर चढ़ते हो, आगे बढ़ते हो, तो अचानक कोई दीवार सामने आ जाती है? क्यों तुम महसूस करते हो कि जैसे तुम्हारे रास्ते में कुछ अदृश्य ताकतें तुम्हें रोकने का प्रयास करती है? यही समय है बच्ची जब तुम्हें यह समझना होगा कि यह सब कुछ क्यों नहीं हो रहा है। इस समय में मेरे प्यारे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरी बात सुनो, यह जो तुम्हारे जीवन में हो रहा है ना, यह कुछ खास है और इसका गहरा संबंध तुम्हारे परिवार और उनके कर्मों से है बच्चे। तुमने देखा होगा कि तुम्हारे परिवार धीरे धीरे मुझसे दूर होता जा रहा है। एक समय था जब हर घर में मुझसे प्रार्थना की जाती थी, मेरा जलाया जाता था और हर एक व्यक्ति मेरे नाम पर आस्था रखता था। लेकिन अब क्या हुआ है बच्ची? अब कोई भी मुझे नहीं पुकारता। मेरे नाम का दीप बुझ चुका है। तुम्हारे परिवार के लोग अब मुझसे विमुख हो चुके हैं। वे मुझसे मदद की उम्मीद नहीं रखते। वे समझते हैं कि मैंने उन्हें छोड़ दिया है, पर सच्चाई क्या है बच्चे? मैं तुझे बताती हूँ। तुम्हारा परिवार उन गलत कर्मों से लिप्त हो चुका है। उन्होंने उन्हें अंधकार में डाल दिया है। वे अब यह नहीं समझ पा रहे कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वह उनके अपने कर्मों का फल है। जब उन्होंने किसी का अपमान किया, जब किसी के साथ अन्याय किया, जब उन्होंने केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को चोट पहुँचाई, तब मैंने उनकी नजरों से, उनके दिलों से अपना नाम हटा लिया। तुम नहीं जानते, लेकिन मैं हर एक कर्म को देखती हूँ बच्चे, और परिवार में जिस सदस्य ने करा है ना, उसको मैं भली भांति जानती हूँ। क्या तुम्हें याद है जब उन्होंने किसी को छल से धोखा दिया था, जैसे उन्होंने किसी की पीठ पर छुरा घूंप दिया हो? तब मैंने उनकी एक एक बेटा हर हरकत को देखा था। लेकिन फिर जब उनके जीवन में कठिनाई आई, जब समस्याओं ने उन्हें दरवाजे कोड़ोट घेर लिया, तब उन्होंने मुझसे मदद की उम्मीद जताई। वे मुझसे शिकायत करने लगे, मुझसे मदद की मांग करने लग। और इस समय मेरे बच्चे, यही वो पल था जब वे अपनी ही गलतियों का खामियाजा भुगतने लगे। लेकिन क्या भी समझ पाए कि उनके दुख का कारण उनके ही कर्म थे। मेरे बच्चे, यह अज्ञानता है, यह वह अंधकार है जो उनके दिलों में समा चुका है। लेकिन तुम तो अभी भी मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हारा विश्वास मुझ पर अडिग है। तुम मेरे नाम का जप करते हो, तुम्हारा मन मुझसे जुड़ा हुआ है बच्ची। यही कारण है कि मैं तुम्हारे पास आई हूँ, ताकि तुम्हें सच्चाई से अब करा सकूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें लगता होगा कि तुमने क्या गलत किया है। तुम भगवान तुम्हारे भीतर ला रहे हैं। यह दिव्यता का प्रकटीकरण है। और सबसे गजब की, सबसे अद्भुत बात यहाँ पर यह है कि जो भी बदलाव तुम्हारे भीतर आ रहे हैं, चाहे वह बाहरी रूप रंग से संबंधित हो या आंतरिक रुचियों से, उसके पीछे का मूल कारण क्या है? उसके पीछे है दिव्यता, सकारात्मकता, पॉजिटिविटी। एक तो चीजें वह होती हैं जो मनुष्य दूसरों को प्रभावित करने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए करता है। अगर तुम सज रहे हो, संवर रहे हो,
अपना ध्यान रख रहे हो। तो क्या तुम यह सब दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हो? नहीं, तुम यह स्वयं के लिए कर रहे हो। तुम खुद को दिखा रहे हो। तुम अपनी आत्मा को प्रसन्न कर रहे हो। परमात्मा ऐसे ही लोगों को पसंद करते हैं जो स्वयं को महत्व देते हैं, जो खुद को दिखाना पसंद करते हैं, अहंकार में नहीं बल्कि आत्मसम्मान में, जो अपने लिए जीते हैं, जो स्वयं से प्रेम करते हैं। क्योंकि जो स्वयं से प्रेम नहीं कर सकता, वह दूसरों से या परमात्मा से सच्चा प्रेम कैसे कर सकता है? ऐसी ही कुछ ऊर्जा, आत्म प्रेम की, आत्म स्वीकृति की, आत्मसम्मान की ऊर्जा तुम्हारे भीतर इस समय प्रबल हो रही है। तुम बहुत शक्तिशाली हो मेरे बच्चे। अपनी इन शक्तियों को, अपनी इन क्षमताओं को पहचानो। तुम सचमुच कुछ भी कर सकते हो। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, किसी भी बाधा को पार कर सकते हो। अपनी इन शक्तियों को जानो, इन्हें समझो, इन्हें पहचानो और इनका सदुपयोग करो। तुम अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल कर सकते हो जिसकी तुम कामना करते हो, जिसके तुम योग्य हो। जो भी तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता बनकर, बाधा बनकर, तीसरी शक्ति, थर्ड पार्टी बनी हुई है, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, कोई परिस्थिति हो या कोई बुरी आदत हो, उसका नाश अब निश्चित है, उसका अंत तय है। उनके जीवन में महादेव का डमरू बज चुका है। उनके नकारात्मक कर्मों का हिसाब होने का समय आ गया है। उनके जीवन में अब तांडव होने वाला है उनके अहंकार का, उनके द्वेष का, उनकी नकारात्मकता का। क्योंकि महादेव ने, महाकाली ने, महाकाल ने उन सारी नकारात्मक शक्तियों को जो तुम्हारी ओर भेजी गई थी या तुम्हारे विरुद्ध कार्यरत थी, उन्हें पलट दिया है, उन्हें बैकफायर कर दिया है। उनका प्रभाव अब उन्हीं पर वापस जा रहा है। तुम्हें समाज में, अपने कार्य क्षेत्र में या अपने आध्यात्मिक पथ पर कोई विशेष स्थान दिया जाएगा, कोई विशेष सम्मान प्राप्त होगा। देखो, मुझे यह भी ऊर्जा स्पष्ट रूप से आ रही है कि लोग तुम्हें देखकर, तुम्हारी उन्नति को देखकर, तुम्हारे परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित होने वाले हैं, हैरान होने वाले हैं। वे कहेंगे कि यह क्या हो गया? यह कैसे संभव हुआ? यह तो वही व्यक्ति है जिसे हमने संघर्ष करते देखा था, जिसे हमने पीड़ित देखा था। ईश्वर का न्याय, परमात्मा का न्याय ऐसे ही अप्रत्याशित रूप से होता है मेरे बच्चे। लोग तुम्हारा अतीत जानते हैं, तुम्हारी पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड से परिचित हैं। लोग तुम्हें जानते हैं, शायद तुम्हारे बचपन से लेकर, तुम्हारी पैदाइश के समय से लेकर तुम्हारी आज की उम्र तक तुम्हें जानते हैं। उन्होंने तुम्हारा संघर्ष देखा है, तुम्हारा दुख भी देखा है। वे जानते हैं कि तुम कितने नकारात्मक लोगों के बीच, कितनी प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच फंसे हुए थे, तुमने कितना कुछ सहा है। तो यहाँ पर अगर मैं सीधा कहूँ तो तुम आने वाले समय में लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनने वाले हो, एक मिसाल कायम करने वाले हो। लोग तुम्हें सम्मान देंगे, तुम्हें सलाम करेंगे, तुम्हारे सामने नतमस्तक होंगे। तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारी दृढ़ता और तुम्हारी आस्था की प्रशंसा करेंगे। वे आश्चर्य करेंगे कि यह इंसान इतना सब कुछ कैसे सह गया, इतनी कठिनाइयों से कैसे पार पा गया। सत्य तो यह है कि जब भगवान की शक्तियाँ, जब दिव्य शक्तियाँ किसी का साथ देती हैं, तो फिर उसे सांसारिक लोगों के सहारे की, उनकी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं पड़ती। परमात्मा का सहारा ही सबसे बड़ा सहारा है। और जिस किसी ने भी तुम्हारे साथ अतीत में बुरा किया है, तुम्हारा अहित चाहा है, तुम्हें कष्ट पहुंचाया है, अब उसके साथ क्या ही होने वाला है, इसका अनुमान लगाना कठिन नहीं है। उसने स्वयं अपने जीवन में ऐसे कर्म रचे हैं, ऐसे बीज बोए हैं कि अब उसे उनका फल भोगना ही पड़ेगा। स्थिति ऐसी बन गई है कि अगर वह तुम्हारे खिलाफ जाएगा